जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारे होने वाला है वो क्लास 12th का, ठीक है ना, चैप्टर नंबर बच्चों 4th जो शारीरिक है हमारा, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। इस 4th में बच्चों एक टॉपिक आता है आव्यूह विधि से दिए गए समीकरण को हल करना, जो प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में 8 नंबर में श्योर है, फिक्स आएगा। ये लिख के दे रहा हूं मैं बच्चों। तो आपका जो बच्चों 100 नंबर का पेपर होने वाला है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर 8 नंबर का रहेगा कि दिए गए समीकरण को बच्चों आव्यूह विधि से क्या करो, हल करो। आज बच्चों हम 10 मिनट की वीडियो में इस टॉपिक को खत्म करने वाले हैं और गारंटी देता हूं बच्चों आपको इसके बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे बच्चों नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो अगर आप सामने ध्यान से देखो बच्चों, तो आपके सामने हमने पहले सवाल लिख दिया है कि रैखिक समीकरण निकाय जो है 3 समीकरण बच्चों आपको देगा, ठीक है ना, और कहेगा आव्यूह विधि से इसको क्या करो, हल करो। इसके लिए बच्चों करना क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मार्क्स भी कितने नंबर में आएगा, 8 नंबर में आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप पेपर में सॉल्व करोगे ना, तो लिखोगे दिया गया समीकरण निकाय, यानी जितने भी समीकरण दिए रहेंगे बच्चों ऊपर नीचे करके आपको क्या कर देना, लिख देना। अब नीचे बच्चों क्या लिखोगे कि दिए गए समीकरण को क्या करोगे बच्चों, दिए गए समीकरण को आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के बच्चों रूप में क्या करने पर, लिखने पर। तो आव्यूह के रूप में लिखने का जो बच्चों तरीका होता है ना, वो होता है सर ए एक्स बराबर बी। क्या होता है बच्चों, ए एक्स बराबर बी। यहाँ से सर यक्स ए को उधर जब लेकर जाओगे बालक, तो तुम्हारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। सर इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको करना है आव्यूह विधि के रूप में लिखने के लिए, तो उसका इक्वेशन होगा बच्चों ए एक्स बराबर बी होगा। ए को जब उधर लेकर जाओगे तो ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा। काम बच्चों करना क्या है, जहां लिखेंगे क्या, ए बराबर बच्चों लिखते हैं, क्या बराबर लिखा जाएगा, ए बराबर, अगर ध्यान से देखो तो ए किसे कहेंगे, ए का जो आव्यूह होगा एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट बच्चों आया है ना, उसी को लिख देंगे। तो पहले समीकरण का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखो तो 2 -3 और प्यारे बच्चे 5 है। दूसरे वाले का देखोगे तो नीचे लिखेंगे 3 2 -4, और तीसरे वाले का बच्चों देखोगे तो 1 1 और -2। मतलब एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट दिया रहेगा बच्चों, आपको उसको पंक्ति के रूप में ऐसे ऐसे करके लिख देना। बाय द वे बच्चों, मान लो किसी में y रहे ना, तो y का वैल्यू 0 रख दोगे, किसी में x ना रहे तो x के जगह पे 0 रख दोगे। ये तुम्हारा जो इधर वाले का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा उसे a से दिखाएंगे बालक। b वाले के बारे में बात करते हैं, तो बी को स्तंभ आव्यूह के रूप में दिखाएंगे। स्तंभ आव्यूह बच्चों क्या होता है, बी में ये जो इक्वल के इधर है, इक्वल के इधर है बच्चों, उसको लिख देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना, -5 हो जाएगा, जैसे लिखा गया ऊपर नीचे तो ऐसे लिख देंगे, -3 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यक्स के बारे में अगर लिखना चाहोगे तो यक्स बराबर जो इसमें वेरिएबल यूज हुआ है उसको, तो सर वेरिएबल कौन यूज हुआ है, यक्स वाई जेड, इसको भी बच्चों स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखोगे, यक्स वाई और ये तुम्हारा हो गया जेड। क्या सभी को क्लियर हुआ बच्चों? यानी सबसे पहला आपको काम करना क्या है कि तीनों समीकरण को लिखने के बाद आव्यूह में लिखोगे ए एक्स बराबर बी, तो एक्स की वैल्यू बच्चों आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा। अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, उससे एक आव्यूह बनेगा। सर जो बी होगा इक्वल के उधर वाले को बी की वैल्यू सपोज करेंगे 11 5, और एक्स को सर जो वेरिएबल यूज हुआ रहता है बच्चों, उसको वेरिएबल को स्तंभ आव्यूह के रूप में आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बच्चों यहाँ पर अगर देखोगे यक्स का वैल्यू जो निकालना है ना, तो ए इनवर्स में बी का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ए का इनवर्स चाहिए, तो बच्चों ए की वैल्यू यहाँ पे दिया है, ए इनवर्स का सर कैसे निकालेंगे, तो सबका सहगुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। सहगुणनखंड कैसे निकालते, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं आव्यूह की बात करूं तो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है बच्चों, ठीक है ना। ये कैपिटल ए इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि A11 का यानी पहले स्थान पे बच्चों उसका सहगुणनखंड मानेंगे ए कैपिटल, दूसरे वाले के बच्चों दूसरे को माना जाएगा, और तीसरे वाले के लिए बच्चों तीसरे को A13 को माना जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? जैसे समझो कि सहगुणनखंड निकालने का तरीका बच्चों, सूत्र जो होता है ना, वो हम शारीरिक विधि से लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले बच्चों इस पोजीशन को हम कहेंगे स्मॉल a11,
तो स्मॉल a11 का सहगुणनखंड बच्चों इसको दिखाएंगे कैपिटल A11 से। किसे दिखाएंगे बच्चों? कैपिटल A11 से। यहीं पर बगल में बच्चों मैं चिन्ह लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चिन्ह को भी देखते रहेंगे तो पहले स्थान पे बच्चों प्लस है तो प्लस लिख देना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट बनाएंगे बच्चों। अब इस 2 का निकालने जा रहे हैं तो इस वाले पंक्ति को छोड़ देना है और नीचे वाले इसको छोड़ देना है, स्तंभ को। 2 का निकालने जाओगे तो 2 वाले पंक्ति को छोड़ दो और 2 वाले स्तंभ को, तो बचेगा 2 माइनस 4 1 माइनस 2 लिख दो। 2 माइनस 4 बच्चों 1 और माइनस 2। अब इसका तिर्यक गुणा कर दो बालक, ठीक है ना। माइनस 2 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस 4, माइनस करके बच्चों 1 का गुणा माइनस में कर दो, माइनस 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे बालक, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 0 तुम्हारे पास। यानी A11 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। करना क्या है, इसका गुणा इसमें करके इसका गुणा इसमें करके बच्चों दोनों को घटा देना, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों A12 का यानी दूसरे स्थान का सहगुणनखंड निकालेंगे। तो दूसरे स्थान पे बच्चों ये देखो, दूसरे स्थान -3 का है तो दूसरे स्थान पे हम माइनस है तो माइनस लगा के डिटर्मिनेंट का साइन बना दो, बन गया। अब इस -3 वाले पंक्ति को छोड़ देंगे और नीचे स्तंभ वाले को, तो बचेगा 3 माइनस 4 1 माइनस 2। 3 माइनस 4 1 माइनस 2 बच्चों ये बचेगा। 3 माइनस 4 1 माइनस 2। अब फिर वही काम करेंगे, पहले बच्चों माइनस लगा दो। -2 का गुणा 3 में करोगे तो -6 आ जाएगा। फिर माइनस 1 का गुणा -4 में करोगे बच्चों -4। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा -6 प्लस 4, 6 में 4 घटाओगे 2 और 2 में माइनस का करोगे तो प्लस 2 आ जाएगा बच्चों। अब आगे चलते हैं, A13 का बच्चों ऐसे निकाल लेते हैं। तो A13 यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। A13 बच्चों ये तीसरा पोजीशन होता है, तीसरे में प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस हो गया बाल को, तुरंत डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब इस 5 को देखो, इस वाले पंक्ति को छोड़ दो, इस वाले स्तंभ को, तो 3 2 1 1 बचेगा, यहाँ पे लिख दो 3 2 1 1। अब तिर्यक गुणा कर दो बालक, 1 का गुणा 3 में करोगे 3 माइनस 1 का गुणा 2 में करोगे 2, तो 3 में से 2 घटाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब इस चिन्ह को मैं हटा रहा हूँ। अब ऐसे चिन्ह तुमको याद हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं नीचे वाले पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे वाले का जब निकालने चलेंगे, चौथे वाले का, तो ये बच्चों होता है A21। इसका पोजीशन होता है बच्चों A21 का सहगुणनखंड, तो इसको कैपिटल A21 से दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, चौथे वाले पोजीशन पे साइन क्या होता है? माइनस का होता है, तो यहाँ पे लगा दो माइनस, ठीक है। अब इस 3 वाले को पंक्ति को छोड़ दो और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, तो इस वाले को छोड़ोगे इस वाले को छोड़ोगे, बचेगा -3 5 1 माइनस 2 बच्चों, -3 5 1 माइनस 2, ठीक है। इस वाले को छोड़ दिए, इस वाले को छोड़ दिए। अब तिर्यक गुणा कर लो बालक, तो पहले माइनस दिया है, माइनस का करोगे तो 6 और -5, 6 में से 5 घटाओगे बालक तो -1 आ जाएगा। ऐसे बच्चों हम A22 का सहगुणनखंड निकालेंगे। तो सर A22 जो 5वां पोजीशन है तो 5वें पोजीशन पे प्लस होता है, प्लस लगा दो। ध्यान से देखो, ये 2 की बारे में बात कर रहा है तो इस वाले को छोड़ देंगे बालक, इस 2 के पंक्ति को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचेगा 2 5 1 माइनस 2, 2 5 1 माइनस 2। सॉल्व कर दो, 2 का गुणा करोगे तो -4 और बच्चों -5 करोगे, यही होगा, तो आ जाएगा तुम्हारे पास -9, ठीक है। ऐसे बच्चों A23 का निकाल लो। तो A23 का निकालेंगे बच्चों, छठवीं पोजीशन पर माइनस होता है और इस प्रकार से बच्चों माइनस वाला देख लो तुम्हारा छठवीं पोजीशन की, तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो बचेगा 2 -3 1 और 1 बचेगा, 2 -3 1 और 1 बच्चों, तो माइनस लगा दो, 1 का गुणा 2 में करोगे बालक 2 माइनस 1 का गुणा माइनस में 3 में करोगे -3, यानी सॉल्व करोगे 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 में माइनस का गुणा करोगे तो तुम्हारे पास -5 आ जाएगा, ठीक है। अभी तो बच्चों केवल 6 निकाले, अभी 3 नीचे का निकालना है। फिलहाल इसको देख लो, इसको फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों हम A31 का निकाल लेते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं A31 का। ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे A31 इस वाले पोजीशन पे वहां पे देखोगे तो प्लस माइनस प्लस प्लस होता है, तुरंत डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब इस वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ दो बच्चों, ये इसको छोड़ने की बात करते हैं। अब केवल बचेगा -3 5 2 -4, -3 5 2 -4, तिर्यक गुणा कर लो बालक, ये 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 10 घटाओगे तो तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। A32 की वैल्यू सर निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो। अब इस पोजीशन पर सर माइनस होता है, देख लेना बच्चों, माइनस लगा देंगे, संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर इस वाले पंक्ति को और इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे,
बचेगा 2 3 5 -4, 2 3 5 -4, यहाँ पे 5 है बच्चों, यहाँ पे 3 है, -4, तिर्यक गुणा कर दो तो -4 का 2 में करोगे तो -8 आ जाएगा, और बच्चों 3 का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस का 15, 15 और 8 जोड़ दो 23, माइनस का 23 गुणा करोगे तो बच्चों प्लस का 23 तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे देखो एक और बच्चा A33 का, तो A33 बच्चों मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। A33 का लास्ट वाला तो प्लस होता है, कोई बात नहीं सर। अब इस वाले स्तंभ को छोड़ दो, इस वाले पंक्ति को छोड़ दो, तो बचेगा तुम्हारे पास 2 -3, 3 और 2 बच जाएगा। फिर ये गुणा कर लेंगे सर, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, माइनस 3 का गुणा -3 में करोगे तो माइनस का 9, यानी 4 और प्लस 9 करोगे बालक तो तुम्हारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आ गया होगा। यानी सबसे पहले आपका काम करना क्या बच्चों, उसका समीकरण लिखने के बाद ये लिखना है ए बी और एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अब ए बी एक्स जैसे आ जाएगा तो तुमको आव्यूह ए का इनवर्स निकालने के लिए बच्चों बारी बारी से सहगुणनखंड तुमको इस प्रकार से निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सहगुणनखंड निकालना है। अब क्या करेंगे, इसके आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके आगे चलने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो इन सारी चीजों को बच्चों हम मिटा देते हैं। इसको फिलहाल रहने देते हैं, अभी मैं आपसे जो पूछूंगा वो देखते रहिएगा भाई, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब ये जो आया है, अब लिखेंगे क्या, सहगुणनखंडों से प्राप्त, सहगुणनखंडों से प्राप्त आव्यूह। ठीक है बच्चों, प्राप्त आव्यूह मत लिखो, सहखंडज आव्यूह लिख दो, सह डायरेक्ट लिख देते हैं, सहखंडज आव्यूह। तो बच्चों क्या होता है, सहखंडज आव्यूह को हम दिखाते हैं एडजॉइंट ऑफ बच्चों क्या, ए से। एडजॉइंट ऑफ बच्चों किसे दिखाते हैं, ए से। इसका क्या होता है, आव्यूह में जो वैल्यू आया है बच्चों A11 का पहले लिखो, A11 का आया है 0, फिर A12 का 2, फिर 1, फिर बच्चों इसका करेंगे तो 1 -1, A23 का गड़बड़ हो गया क्या जी, 0 2 1, 0 2 1, फिर -1 और माइनस का 9 बालक, और A23 का देखोगे तो माइनस का 5 आ गया। A31 पे चलो बच्चों, तो 2 23 और बालक A33 का आ जाएगा तुम्हारा कितना, 13। बच्चों एडजॉइंट जो होता है ना, इसका ट्रांसपोज होता है। जो सहखंडज आव्यूह निकालेंगे बच्चों, उसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज कैसे करेंगे सर, कि जो हमारा पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे, जो सर हमारा स्तंभ है उसको पंक्ति में बदल देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों जो आएगा ना, वो आ जाएगा क्या, ध्यान से देखो, उल्टा कर दो इसको, ये 0 2 1, फिर बच्चों इसको ऊपर लिखो -1 -9 -5, फिर इसको लिख दो बच्चों 2 23 और 13, ये तुम्हारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, अब इन सब की आवश्यकता नहीं बच्चों, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इन सब की आवश्यकता है नहीं तो इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों। अब आगे करना क्या है कि आपको जो ए दिया था बच्चों, ए दिया था ना, उसको हम क्या करेंगे, उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, लिखेंगे बच्चों, अतः पहले ए लिखते हैं बच्चों, ए की जो वैल्यू थी हमारे पास बच्चों, मैं तो मिटा दिया हूँ, फिर से लिख देता हूँ, 2 -3 5, 3 2 -4 और बच्चों 1 1 -2 था। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं बच्चों, मॉड ए की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकलता है बच्चों, अब इसको हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, वही वैल्यू रहेगी बच्चों, 2 -3, ये शुरू में आप लोग पढ़ चुके होंगे, 3 2 -4, 1 1 बच्चों -2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो पहले क्या करेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर उस पंक्ति को छोड़ दिया जाएगा, उस वाले पंक्ति को छोड़ देंगे और उस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 2 -4 1 -2 बच्चों। ऐसा किए, सगुणनखंड निकाला गया तो उसमें ये संख्या को नहीं लेते हैं, जब वैल्यू निकालना रहता है तो संख्या को लेते हैं बच्चों। अब क्या करना है, दूसरे स्थान पे बच्चों माइनस होता है, अब -3 को ले लो, अब इसके बाद बचेगा बच्चों क्या, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 3 -4 1 -2, 3 -4 1 -2, और तीसरे स्थान पे प्लस होता है बच्चों, 5 कर दो, डिटर्मिनेंट में जो बचा लिख दो, इसको छोड़ो, 3 2 1 1 आ जाएगा।
इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना तो जानते होगे, अब कुछ करना नहीं है, सॉल्व कर दो। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा 4 माइनस 1 का गुणा -4 कर दो बच्चों, -4। फिर माइनस माइनस हो जाएगा ये +3, इसका कर लो बच्चों, -2 में करोगे -6 माइनस -4 और बच्चों +5 इसमें करोगे तो 3 माइनस कितना आ जाएगा 2। यानी तिर्यक गुणा करके बच्चों आपको घटाना रहता है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। अब करना क्या है, ये माइनस माइनस करोगे प्लस तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस बच्चों प्लस होगा, ठीक है ना, +4 आ जाएगा और 5 3 में 2 घटाओगे 1, यानी सर हमारे पास आया 3 गुणे, इसको घटा दो तो -2 + 5, 3 में से 2 घटा दोगे तो 2 गुणा करोगे बालक तो -6 + 5 आ जाएगा, घटा दो तो -1 आ जाएगा। तो बच्चों मॉड ए की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है ना। अब लिखेंगे बच्चों क्या कि चूंकि मॉड ए इज इक्वल टू नॉट 0, अतः ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ये बच्चों क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः इसलिए इसका ए इनवर्स का इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, ये हमको चेक करके बताना है कि उसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, मॉड ए की वैल्यू निकाल देंगे और तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर आ गई। ये मॉड ए की वैल्यू -1 आ गया बच्चों। अब कुछ करना नहीं है सर, अब सबकी वैल्यू रख देंगे। अब ए इनवर्स का बच्चों सूत्र जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा रहा हूँ बच्चों। इसके बाद देखते रहना कौन कब लिखा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा इसलिए 8 नंबर में बच्चों आता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बालकों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं कि ए इनवर्स का सूत्र जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए और सर नीचे डिटर्मिनेंट ए होता है। ये हम लोग जानते हैं बच्चों ए इनवर्स का सूत्र। अगर नहीं जानते हो तो लिख लेना कि ए इनवर्स का सूत्र यही है। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो तुम -1 रखे हो तो -1 को बाहर कर दो और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो निकाले हो उसको रख दो बच्चों। यही निकाले हैं तो रख देंगे 0 -1 2 सर 2 -9 और 23 और बच्चों 1 -5 और 13, ये आ गया। माइनस का बच्चों अंदर गुणा कर दो, यानी सर ए इनवर्स की जो वैल्यू आएगी 0 1 -2 -2 9 -23 -1 +5 -13, बच्चों सब में माइनस का गुणा कर देंगे और ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। बच्चों अब काम खत्म है, ठीक है ना। अब इसको कोई काम नहीं, इसको हटा दे रहा हूँ बच्चों। अब करना क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों, समीकरण 1 में मैंने बनाया था क्या, यक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी। यक्स का बच्चों मान अगर देखोगे तो तुमने लिखा था यक्स वाई जेड, ए इनवर्स का बी, तुम ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों तुम निकाले हो क्या, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 और बच्चों बी की वैल्यू तुम निकाले थे कितना, 11 -5 और बच्चों -3। ठीक है, फाइनली बच्चों आपका आंसर आ गया। ध्यान से देख लो, इसको भी अब हटा देते, इसका कोई वर्क नहीं है। देखो अब बच्चों इस वाले का इसमें गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए बच्चों पहले वाले में देखो ये 3 क्रॉस 3 का है और दूसरे वाले में बच्चों ये किसका है, 3 क्रॉस 1 का है, ठीक है ना। तो पहले ये 3 क्रॉस, ठीक है, 3 क्रॉस बच्चों 1 का हो गया। अब देखोगे पहले में स्तंभों की संख्या, ठीक है, और दूसरे में पंक्तियों की संख्या सर बराबर है, तो बालक इन सब का गुणा हो सकता है। गुणा करने का तरीका आपको बताया गया होगा सर, इस पूरे लाइन को उठाकर हम इस वाले पे रखेंगे। देखो यक्स वाई जेड बालक, गुणा करना बहुत जरूरी है, मतलब इसका गुणा करना आना चाहिए। अब 0 का गुणा करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें रखोगे ऐसे बगल में, यहाँ पे मैं बगल में रख के दिखा दे रहा हूँ, 0 1 -2, यानी 0 का गुणा 11 में करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर 1 का गुणा -5 में करोगे -5, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर -2 का गुणा -3 में करोगे बालक 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें कर लिए हो, अब दूसरे वाले लाइन को बालक उठाएंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तब यहाँ देखो -2 9 और -23 दिया ना, बारी बारी करो, -2 का 11 में करोगे तो -22, फिर प्लस
9 का गुणा 5 में करोगे तो माइनस का 45, फिर प्लस -23 का -3 में करोगे बच्चों तो 23 आ जाएगा 69। 2 का गुणा कर लिए। अब तीसरे वाली पंक्ति को उठाएंगे बालक, तीसरे वाली पंक्ति को रखेंगे और तीसरा पंक्ति तुम्हारा दिया -1 5 -13। ये तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, तुमको लिखने की वहां पर आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देख लो। -1 का गुणा 11 में करोगे तो -11, प्लस 5 का गुणा -5 में करोगे बालक -25, और फिर -13 का 3 में करोगे तो +39 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को बच्चों सॉल्व कर लो। ठीक है, आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, x y z बराबर, देखो ऊपर जोड़ोगे बच्चों तो 6 में से 5 घटाओगे तो आएगा तुम्हारे पास 1। ठीक है, अब देख लो 22 और 45 तुम्हारा हो जाएगा कितना, 67, माइनस का 67, 69 में से 67 घटा दो बालक तो आ जाएगा 2। ठीक है, और 25 और 11 तुम्हारा होता है माइनस का 36, माइनस 36 में से बच्चों 39 घटाओगे 3 आ जाएगा। दोनों का तुलना कर लेंगे बच्चों, तुलना करने पर, ठीक है ना, तो आपको फाइनली बच्चों यही आंसर मिलेगा कि x की वैल्यू क्या है 1 बच्चों, y की वैल्यू कितनी है 2 और z की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है 3। और ये तुम्हारी क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं आपको तुम लोगों से बात करूं तो सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है ना, पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, आपको क्या करना है कि x बराबर b से तुलना तुमको करना है, सभी आव्यूहों को ज्ञात करना है, a को, x को और b को। ठीक है, और दूसरे में बच्चों सभी का सहगुणनखंड निकालना, दूसरे स्टेप में सहगुणनखंड निकालना है। ठीक है, सहगुणनखंड में ये साइन बच्चों ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस का प्लस। ठीक है, तीसरे स्टेप में बच्चों आपको एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है, मतलब सहखंडज आव्यूह निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो ये सहगुणनखंड आव्यूह बनेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे। चौथे स्टेप में बच्चों हमको ए इनवर्स का सूत्र लगाकर ए इनवर्स की वैल्यू निकाल देना है। फिर पांचवा स्टेप बच्चों जो है आपका पांचवा स्टेप, उसमें उन सभी की वैल्यू रखकर इसमें गुणा करके लास्ट में कंपेयर कर देंगे तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर बच्चों तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऐसे बच्चों सारे सवालों में आप ट्राई करेंगे। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जब वीडियो आप ये सवाल देख लेना बच्चों तो इस सवाल को लगाकर लास्ट में प्यारे बच्चों कमेंट कर देना। लास्ट में क्या कर देना, कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या क्या तुमको मिला है। 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5। ठीक है, x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस z बराबर -4। ठीक है, और बच्चों तीसरा 3x माइनस वाई और -2z और बराबर बच्चों दिया है कितना 3। तो बच्चों इसको सॉल्व करके वीडियो जैसे ही देखोगे तो सॉल्व करके लास्ट में कमेंट कर देना। ठीक है, कि सर इसका x बराबर 1, y बराबर, मैं कमेंट जरूर करूंगा, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बच्चों शानदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।